Hello guys, welcome and welcome back to my new story time video. Thank you so much मेरी story time को इतना appreciate करने के लिए. Thank you so much in believing in me क्योंकि यार you make so many story times, you share your real life incident with your audience और अगर उसमें से कोई एक भी out of 10 people if just one person says कि यार you're just making up a story, तो it's like तुम अपने लाइफ का एक रियल इंसिडेंट बता रहे हो जिसके साथ तुम्हारे बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस जुड़े हुए हैं एंड यू जस्ट डेफिनेटली गेट हर्ट. So thank you so much for appreciating me, supporting me. So I am up with a new story time video. So this story time video is about auntie cum didi or didi cum auntie, whatever. I just do not like her. Yeah. तो क्या हुआ था, एक पार्लर वाली दीदी है जिनके पास में मैं गई थी फॉर माई अंडर आर्म वैक्स एंड माई हैंड वैक्स एंड माई लोअर लेग वैक्स. तो आई विल टेल यू एक्चुअली क्या हुआ था. एज सून एज वी रीच देयर शी इज ऑन कॉल. ओके, तो उन्होंने कॉल पे बात करते करते लाइक इशारों में हमको बुलाया कि कम हियर एंड सिट. आपको क्या करना है पूछा. वाइल बीइंग ऑन कॉल वाज ऑन हॉल्ट. तो उन्होंने पूछा क्या करना है और तो मैंने बताया ये करना है. और वो हमें पहचानते थे बिकॉज वो हमारे लाइक कॉलोनी में ही पास में ही रहते थे. तो फिर मैं उनको बताया मुझे ये सब कुछ करना है. नाउ शी स्टार्ट्स डूइंग माई वैक्स. शी इज ऑन कॉल, माइंड यू, शी इज ऑन कॉल एंड शी डू नॉट इवन हैव ईयरफोन. ओके, उनके पास में ईयरफोन भी नहीं है कि ईयरफोन अगर है तो यू कैन टॉक ऑन द कॉल एज वेल. और तुम अपने दोनों हाथ से यू कैन डू योर वर्क वॉट एवर यू आर डूइंग. सो व्हाट हैपेंस, जब मेरे बाल रूट को भी छोड़ नहीं रहे थे और वैक्स शीट को भी छोड़ नहीं रहे थे तो मुझे आया गुस्सा. मैंने चिल्ला दिया जोर से आ करके. ओके, मुझे गुस्सा आया. देन शी टेल्स मी व्हाट हैपन. मैंने बोला मुझे दुख रहा है. मैंने उसको ऐसे फेस से बोला मुझे दर्द हो रहा है. ओके, देन शी टेल्स दैट whosoever she was talking with कि मैं उनको बोलती है वो कि आई टॉक टू यू लेटर. देन विद अ वेरी नॉर्मल फेस लाइक नथिंग हैज हैपेंड वो मेरे बाल वापस से काट देती है. आई विल किड यू नॉट, ऐसे किया है उसने बार बार. मेरे इतने बाल दुखे, मतलब मेरा स्किन पे इतना रेडिश हो गया था व्हेन आई कम होम और इतना दर्द हो रहा था. आई वॉज नॉट इवन यू नो एबल टू फील द पेन. इतना ज्यादा मुझे पेन हो रहा था. दिस इज हाउ यू ट्रीट योर कस्टमर्स. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सर्व टू योर कस्टमर्स. कौन आएगा आपके पास में वापस. जब मैंने उनको बोला ना मुझे दर्द हो रहा है एंड व्हेन आई स्क्रीम इन पेन, तब उन्होंने वो फोन रखा. एट दैट टाइम शी हैंग अप. और मेरे मॉम के साथ में भी उन्होंने यही किया. इतना दुखा के शी हैज डन थ्रेडिंग कि यहाँ पे पूरा रेड हो गया था. यहाँ पे पूरा रेड हो गया था एंड इवन ब्लड वॉज कमिंग आउट. थ्रेडिंग करते टाइम एक हाथ बार ब्लड आ गया, इट्स ओके. और थ्रेडिंग अगर कोई प्रोफेशनल करेगा ना तो इतना टाइम नहीं लगता आपकी थ्रेडिंग होने को. इट बेयरली टेक्स 2 to 3 मिनट एक साइड का आईब्रो करने के लिए. सो वाई इतना ज्यादा टाइम. शी टुक 10 minutes टू डू माई मॉम्स आईब्रो. और इतना ज्यादा रेड, पूरा रेड, ऊपर से यहाँ से खून आ रहा है. यहाँ की स्किन तो बहुत सेंसिटिव होती है और पतली होती है, यहाँ से भी ब्लड आ रहा था. वी केम होम. मुझे भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा था वैक्स करने के बाद में. उसने बहुत दुखाया था, ठीक है, उसने बहुत दुखाया था. मैंने तो उसको लास्ट में बोल दिया था जब मेरे इतने हेयर्स बचे थे कि अब तू मत लगा मुझे वैक्स, अब मुझे इतने हेयर्स रहने दे. इट इज जस्ट बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मत निकाल, रहने दे. तुम तेरे पूरे पैसे ले ले वैक्स करने के, तू मत कर मेरा वैक्स. सो दिस वॉज द थिंग. आई कम बैक होम. नाउ ये जो मेरे साथ हुआ था, इसके बाद में हम उनके पास से हाथ जोड़ लिए हमने. हम उनके पास कभी भी नहीं गए, कभी भी नहीं. नीदर मी नॉर माई मामा, हम लोग कभी भी उनके पास में नहीं गए. लेकिन अब क्या होता है, लॉकडाउन में मुझे नेल्स करवाने होते. मतलब लॉकडाउन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका रहता है. जो लास्ट में थोड़ा कोविड बचा था ना, तब का टाइम था. बट मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे थे तो मुझे जाने नहीं दे रहे थे कहीं पे दूर मेरे घर से. तो आई जस्ट
सो लाइक हर स्टेटसेस कि वो ऐसे ब्राइडल मेकअप करते हैं एंड ऑल, अच्छे से करते हैं। तो मुझे लगा ठीक है, मेकअप अच्छे से करती है तो नेल्स भी अच्छे से बनाती होगी, है ना। मेकअप अच्छे से करती है, नेल्स अच्छे से बनाती होगी, बिकॉज इतना अच्छा मेकअप है। और मुझे लगा नेल्स बनाने में क्या इतना दुखेगा ना, कुछ नहीं दुखेगा। और ये नहीं दुखाएगी क्योंकि मेकअप इसका इतना ब्रिलियंट है, इतना अच्छा है, मतलब इतना नहीं बट ठीक है, इतना ठीक है, मेकअप अच्छा है तो क्यों दुखेगा। तो मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ इनके पास, अब नेल्स भी करवा लेती हूँ, क्योंकि दूर जाने की मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी और मैं परेशान हो गई थी पूरे लॉकडाउन में अपने पुअर नेल्स से, तो मुझे जाना था नेल्स करवाने के लिए। सो नाउ व्हाट हैपन्स, मैं इनके पास में जाती हूँ। नाउ देयर वॉज दिस बॉय, उनके उधर जहाँ पे मैं नेल्स करवाने गई थी, उनके उधर देयर वॉज दिस बॉय विथ whom she was continuously chatting, ओके ठीक है। मैं उनसे नेल्स करवा रही हूँ, शी वॉज कंटिन्यूसली टॉकिंग। नेल्स करते करते उन्होंने मेरा ब्लड निकाल दिया, ओके। एंड देन शी टोल्ड मी कि ब्लड बाहर आना इज नॉर्मल है, कभी कभी ब्लड बाहर आ जाता है, ओके। बट आप किसी से बात करते करते किसी का नेल्स कर रहे हो और आप इतना रफली कर रहे हो, लाइक you are there is no, like you are not doing something that may hurt someone, ऐसा मतलब आप किसी, मतलब जैसे कि मैं आपको ऐसे पिंच कर रही हूँ और मैं करे जा रही हूँ और मैं कंटिन्यूसली किसी से बातें करे जा रही हूँ और मैं आपको ऐसे पिंच करे जा रही हूँ बोल रही हूँ इट्स ओके कुछ नहीं होता, इट्स ओके कुछ नहीं होता। मतलब जो अगर वो मेरे नेल्स कर रही है उसको थोड़ा सा शांति से, अच्छे से और केयरफुली यहाँ देख के अच्छे से करना चाहिए ना, यू नो, फोकसिंग ऑन जस्ट वन थिंग, डूइंग माई नेल्स। बट नो, शी वॉज कॉन्टिन्यूसली टॉकिंग विद दैट गाय और वो मुझे दुखा रही थी, मेरा ब्लड निकल गया था। एंड देन शी टेल्स मी कि ब्लड निकलना वाइल डूइंग नेल्स इज ओके, जो कि मैंने इतने सालों में पहली बार मेरा ब्लड निकला था। मैंने बहुत अच्छे नेल्स भी करवाए, बहुत अच्छे सैलों में से, बट मेरा कभी भी ब्लड नहीं आया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मेरा ब्लड निकल आया था एंड आई वॉज अपसेट। मेरा ब्लड देख के ही एट दैट टाइम मैं नेल्स करवाने के पहले अपसेट हो गई थी कि यार अब दुखेगा, क्योंकि मेरे कहाँ दुख रहा था, आई विल टेल यू। यहाँ से मेरे ब्लड आ रहा है, मेरे यहाँ से मेरे ब्लड आ रहा है। एंड नाउ यू कैन सी द कंडीशन ऑफ माई नेल्स। ये वो नेल्स है जो उन्होंने मुझे करके दिए थे, ओके ये वो नेल्स है जो उन्होंने मुझे करके दिए थे। आई डिड नॉट इवन डू नेल्स आफ्टर दैट, क्योंकि मुझे यहाँ से इतनी जख्म हो गई थी उनसे नेल्स करवाने के बाद में, दैट आई जस्ट स्टिल आई कैन नॉट डू नेल्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी भी दुखता है, मैं अभी भी नेल्स नहीं करवा सकती हूँ। तो मुझे उस टाइम पे भी बहुत गुस्सा आया था कि लाइक आप किसी के नेल्स कर रहे हो, आप किसी को सर्व कर रहे हो, यू शुड डू इट फोकसफुली, प्रॉपरली। आप ऐसे कैसे कर सकते हो। यहाँ से मेरा खून निकल आया, ओके यहाँ से मेरा खून निकल आया। आफ्टर दैट उसके बाद में शी इज जस्ट ब्रशिंग दिस, मेरा खून निकल रहा है, मेरे स्किन से खून निकल रहा है। इमेजिन आपकी स्किन में से यहाँ पे से खून निकल रहा है और उसके ऊपर कोई ऐसे से ब्रश करे विथ अ शार्प ऑब्जेक्ट विदाउट इवन बॉदरिंग कि ऐसे खून निकल रहा है, उसको दर्द हो रहा होगा। हाउ विल यू फील। बहुत गुस्सा आया उस टाइम पे, मुझे सीरियसली बहुत गुस्सा आया। भाई तू मत मेरे नेल्स को शेप दे दे, मत इसको शेप दे, तू मत मेरी एक्स्ट्रा स्किन निकाल, but at least make me feel like you are attentive here, you are attentive on the thing which you are doing. Just don't do it as if कि कुछ हुआ ही नहीं है। Like my blood was spilling out, it was coming out. मैंने उनको उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं बोला, बट मेरा मूड नेल्स करने के बाद में बहुत ऑफ हो गया था। माई नेल्स वर लुकिंग प्रिटी, बट मुझे ब्लड आ गया था। एंड देन उस पर पानी लगे, खाते टाइम मिर्ची लगे, नमक लगे, तो इट यूज टू पेन। और उसके बाद में मैं उनके पास कभी नहीं गई। एंड आई डोंट थिंक इवन फॉर एनीथिंग शी डज गुड, आई विल नॉट डू इट फ्रॉम हर, आई विल नॉट गो टू हर एवर, बिकॉज आई हैव हैड बैड एक्सपीरियंसेस, नॉट इवन वंस, ट्वाइस। मोर ओवर मुझे फिर मेरे आसपास के लोगों ने भी बताया कि वो ऐसे ही करती है, वो बहुत दुखाती है।
तो काश ये बात मुझे पहले पता होती, मैं उनके पास में नहीं जाती. सो यार दैट वाज इट. मेरी एक गलती ये थी कि व्हेन मुझे हर्ट हो रहा था मैंने उनको बोला नहीं कि इट्स हर्टिंग. तो वैसे ही आप मत करना मेरे जैसा. इफ समवन इज हर्टिंग यू, समवन इज नॉट पेइंग अटेंशन टू, इफ यू आर स्टक इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, और कोई तुम्हें अगर इनडेलिबरेटली हर्ट कर रहा है, आई विल नॉट से शी इज डन दिस डेलिबरेटली, क्योंकि डेलिबरेटली क्यों करेगी ना. शी वॉज जस्ट नॉट अटेंटिव. आई वुड नॉट से शी वॉज डेलिबरेट, आई वुड से शी वॉज अनअटेंटिव टू वॉट शी वॉज डूइंग while doing my task and all. तो बोलो इट्स हर्टिंग यू. वहाँ पे साइलेंट मत रहो. मैं साइलेंट रही, मेरी यही मिस्टेक थी दैट आई स्टेड साइलेंस, और मुझे वो सब सहन करना पड़ा. सो जस्ट डोंट स्टे साइलेंट. बोलो अगर तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो. स्पीक अप लाउड फॉर योर सेल्फ. So yeah guys, this was it for this story time video, and do let me know if you like it. Like, share and subscribe, and stay tuned for my next video. Bye bye.